जब हम लोग सब लोग थे, प्रशासन आया और ज़बरदस्ती प्रशासन जो है हमारे भाई को ले जाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात यही कि ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। और 3 से 4 घंटा हो गया था वो जो सैंपल ले जाते हैं चेक करने के लिए, गमछा वगैरह सब कुछ ले गए मेरे भाई का, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है थाने से। और यहाँ के लोग 24 घंटे जो प्रशासन आया हुआ था वो अनुशासन हमको दे के गया था कि 24 घंटा के अंदर हम खोल के दिखाएंगे, और अभी तक 24 घंटा हो गया, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और यहाँ के लोग जो है सब जितना प्रशासन था सभी लोग वहाँ मौजूद थे। उसकी वीडियो भी है हमारे पास, हम आपको देंगे और दिखाएंगे भी। ज़बरदस्ती शव को उठा रहे थे और मेरे भाई को पढ़ाई पूछ रहे थे, कह रहे थे तू कितना पढ़े, और मुझको बोल रहे थे गुटखा चबा रहे। अरे हमारे एम्बुलेंस लेके गई है यहाँ से थाने तक तो पहुँच ही नहीं पाए हैं, थाने वहाँ से फिर लेके चले गए थे थाने। फिर चाचा किस प्रकार से यहाँ पर हत्या हुई थी? ये बोले कि हमारे पिताजी नहीं हैं तो अभी नहीं ले जाने का, तो जो जबरदस्ती करके ले गए। अच्छा। हाँ। और दूसरी चीज़ एक और है कि जो सैंपल लेने आए थे वो जांच के लिए जो ले जाते हैं वही कपड़ा शर्ट यही ले गए हैं। उसके अलावा गाड़ी खड़ी हुई थी, सब लोग कह रहे थे इसके मुट्ठा जो है निकाल लो। जब तक कोई भी गाड़ी नहीं छुआ था, जो भी बैग थे हमने पूरा उनको समर्पित रख दिया था गाड़ी के पास कि मेरे अलावा और कोई नहीं छुएगा, और गाड़ी हमने बिल्कुल नहीं छुई। तब तक वहीं पर गाड़ी पूरा दिन खड़ी रही, रात तक खड़ी रही। रात को हमने गाड़ी यहाँ मंगवाई है, और आज आके पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा है दरोगा जी का कि गाड़ी ले आओ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के हुसैनगंज क्षेत्र के लोहारी गांव की सबसे बड़ी घटना सामने आई है। सुभाष नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। आखिर सबसे बड़ी ये घटना सामने आई है, जहां पर हत्याकांड तो बहुत देखे होंगे लेकिन ये सबसे बड़ा हत्याकांड है। आखिर सुभाष नाम के व्यक्ति को पूरे शरीर में दांतों से काट के, उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंस के, उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या की जाती है, और पूरे शरीर में लाठी डंडों हाथ घूंचों से मारा जाता है। उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। आखिर यह सबसे बड़ा मामला है, और मेरे साथ उनके ही भाई हैं, उनका ही पूरा परिवार है। आखिर पूरे परिवार में आक्रोश है, पूरा परिवार आक्रोशित है। आखिर अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक इन परिवार वालों को न्याय नहीं मिला है। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन यहाँ पर तो प्रशासन की कोई सुरक्षा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ इस घर के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल है, और यहाँ पर ना कोई प्रशासन की सुरक्षा है, ना ही कोई प्रशासन यहाँ पर अभी तक निगरानी करता है, ना कोई यहाँ पर देख रेख करने के लिए आया है, ना पूछताछ करने के लिए आया है। खाली कल जो है अंतिम संस्कार करा दिए, यहाँ से पोस्टमार्टम 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करा के यहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई प्रशासन अभी तक आया नहीं है। अभी मेरे साथ उनके भाई हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आखिर ये हत्याकांड का मामला क्या है, किस प्रकार से हत्या हुई है, आखिर क्या साजिश थी किसी की, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी सुभाष की जो उनकी हत्या की जाती है। क्या नाम है भैया? शुभम कुमार। कैसे क्या हुआ था? कल जब रात को हमारे पास जो है भैया गए थे मेला जाने के बाद फिर हमसे बात नहीं हुई। हमारी माताराम 9:49 पर हमारे पास फ़ोन किए कि अभी तक भैया घर नहीं पहुंचे हैं। तब तक में हम भी रास्ते थे, अपने दुकान से अपने घर जा रहे थे। घर आने से पहले जो फ़ोन आया हमारे पास 9:49 पर आया, तब हम घर आए, तुरंत कपड़ा पहने, 4 पहिया उठाए, बाइक से पहले आ रहे थे, फिर हमने बाइक खड़ी कर दिया। फिर हम 4 पहिया, हमने सोचा रात का माहौल है 4 पहिया ले लेते हैं। जब देखे इधर से जाते समय तो हमको तालाब के पास ही जो है गाड़ी खड़ी मिली। हम आवाज़ देने लगे, हमने सोचा कि जो है यहाँ फ्रेश होने आए होंगे, और जब ढूंढने लगे तो वहाँ हमको मिले नहीं। फिर हम बहुत देर तक ढूंढते रहे। उसके बाद एक खेत में हमको हेलमेट, बैग, चश्मा, घड़ी और पेन ये सब कुछ मिला। तब हमारे हृदय में बहुत तेज़ से त्राह मची, हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तब लोग गांव के पहुँचे, और काफ़ी 10 से 15 मिनट बाद हम जो है अपने भाई को ढूंढ पाए। 4 खेत दूर लेके जाके डाले थे। और मेरा भाई शाम होते समय कभी यहाँ घर नहीं आता था, बोलता था कि हम वहीं जाएंगे, वहीं खा के सो जाएंगे। और पता नहीं कल क्या हुआ कि वो जो है मेला से इधर आ गए, जबकि भाभी से हमारी बात भी हुई है कि हम बेटा वहीं आ रहा है मवाई के लिए, और ये छोटा बच्चा है इससे भी बात हुई है। और 8:40 के बाद जो है इन लोगों से बात भी नहीं, और मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। कि भाई यहाँ पर इस गांव में रहते थे या मवाई में रहते थे, बाकी दिन में घूमने आ जाते थे। जब से हमारी भाभी वहाँ रहने लगी हैं तब से मेरा भाई रात को वहीं बिताता था, रात यहाँ नहीं रुकते थे। दिन में आए, रहेंगे, अपना काम करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, चले जाएंगे।
बाकी रात को नहीं यहाँ रुकते थे भाई। किसी से कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं, मेरा भाई ना तो नशा पत्ती में आगे, मतलब ना तो नशा पत्ती करता था और ना ही किसी से जल्दी से झगड़ता था, बिल्कुल शांत स्वभाव। हम दोनों भाइयों में से सबसे सीधा वही था। हम लोग तो एक बार किसी से जरा भी मेल व्यवहार गलत बोलने लगे, लेकिन वो भाई मेरा कभी किसी को उल्टा नहीं बोलता। अच्छा, आपके भाई की शादी वादी हो गई? शादी हो गई, एक बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? 2.5 साल के आसपास है। अच्छा, 2.5 साल के आसपास का बच्चा है। आखिर सुभाष नाम के व्यक्ति की शादी लगभग 5 साल पहले होती है और उसके बाद एक बच्चा भी है जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल है। 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा है। आखिर ये सबसे बड़ी घटना इस परिवार के लिए हो गई और ये परिवार में सबसे बड़ी ये घटना है। और दूसरा चीज़ जो है, हम वहाँ पर जब हम लोग सब लोग थे, प्रशासन आया और ज़बरदस्ती प्रशासन जो है हमारे भाई को ले जाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात यह है कि ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। और 3 से 4 घंटा हो गया था वो जो सैंपल ले जाते हैं चेक करने के लिए, गमछा वगैरह सब कुछ ले गए मेरे भाई का, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है थाने से। और यहाँ के लोग 24 घंटे, जो प्रशासन आया हुआ था वो अनुशासन हमको दे के गया था कि 24 घंटा के अंदर हम खोल के दिखाएंगे, और अभी तक 24 घंटा हो गया, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और यहाँ के लोग जो है सब, जितना प्रशासन था सभी लोग वहाँ मौजूद थे। उसकी वीडियो भी है हमारे पास, हम आपको देंगे और दिखाएंगे भी। ज़बरदस्ती शव को उठा रहे थे और मेरे भाई को पढ़ाई पूछ रहे थे, कह रहे थे तू कितना पढ़े, और मुझको बोल रहे थे गुटखा चबा रहे। अरे हमारे में चोट लगी, तुमको देखना चाहिए। आपके ही भाई की हत्या हुई है। आखिर प्रशासन इस प्रकार की लापरवाही करता है, इस प्रकार से इनको धमकाता डराता है कि गुटखा खाते हो, नशेड़ी हो। आखिर ये बोलने की क्या ज़रूरत है प्रशासन को? जो काम है आप वो काम करिए ना, किसी से क्या मतलब, पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर इतनी लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जाती है। आखिर ये पीड़ित परिवार को डराते धमकाते हैं, उसके बाद यहाँ से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। कितने घंटे में पोस्टमार्टम हो गया था? समथिंग जब यहाँ से ले गए तो 6 घंटे के आसपास। 6 घंटे में? हाँ, 6 घंटे में शव को पोस्टमार्टम हो गया था। सुबह में ले गए, मान लीजिए कितना बज रहा होगा, 8 बजे के आसपास मान लो ले गए हैं, और 2-3 बजे के आसपास जो है, हाँ 2-3 बजे के आसपास जो है हमको रिटर्न दिए हैं। अब जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, आखिर प्रशासन को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। जो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई और डराते धमकाते हैं, गुटखा पान मसाला से क्या मतलब है, जिस प्रकार से इनको डराया धमकाया जाता है। आखिर ये पीड़ित परिवार है, इनका भाई खोया है, एक पत्नी का पति खोया है, एक बच्चे का पिता खोया है। आखिर प्रशासन इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? प्रशासन क्यों इनको डराता धमकाता है? और यहाँ सबसे बड़ी बात ये हो गई, उसी दिन शव मिला है, उसी दिन उसका जो है अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। और न्याय के लिए गुहार लगाते हैं तो 24 घंटे के लिए बोलते हैं, 24 घंटे की मोहलत देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। ज़बरदस्ती उठाए हैं और लेके चले गए, किसी को साथ में जाने नहीं दिए। इतना तेज़ गाड़ी भगा के ले गए, हम लोग दौड़े भी लेकिन रुके नहीं कि कम से कम हमारा भाई है, हम तो बैठ। आप मतलब घर का कोई गार्जियन ही शव के साथ में? शव के साथ नहीं गए, पुलिस वाले थे और जो CO हर मतलब सब प्रशासन रहे, ज़बरदस्ती खेदते हुए गाड़ी को लेके गए हैं। पुलिस की जीप में गए और ज़बरदस्ती लेके गए, खूब तेज़ गाड़ी भगा के गए। हम लोग पीछे से दौड़े लेकिन गाड़ी रोके नहीं है, सीधा थाने में लेके गए हैं। थाने में हम लोग नहीं पहुंचे, उससे पहले ही जो है वहाँ फतेहपुर लेके चले गए। जब थाने गए उसके बाद जो है गांव से 2 लोग थाने के बाद जाने दिए हैं। नहीं, यहाँ से थाने तक ले गए मेरे भाई को, कहाँ से कैसे ले गए कुछ पता नहीं है। अच्छा, वहाँ से एम्बुलेंस से लेके गए, यहाँ से थाने तक तो पहुँच ही नहीं पाए हैं। थाने वहाँ से फिर लेके चले गए थे थाने। फिर चाचा किस प्रकार से यहाँ पर हत्या हुई थी? ये बोले कि हमारे पिताजी नहीं हैं तो अभी नहीं ले जाने का, तो जो जबरदस्ती करके ले गए। अच्छा, हाँ। अब जिस प्रकार से आखिर पिता नहीं थे तो कम से कम रुकना तो चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने तुरंत उसको जो है यहाँ से उठा ले जाते हैं। आखिर ये लापरवाही प्रशासन के द्वारा होती है और ये पीड़ित परिवार को डराते धमकाते भी हैं। जिस प्रकार से इस घर में हत्या हुई है और ये पूरा परिवार जो है आक्रोशित में है, आक्रोश में है। आखिर जो है 24 घंटे बीत भी चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है और ना ही प्रशासन की कोई भी, प्रशासन का होमगार्ड यहाँ पर आता है, ना कोई यहाँ पर निगरानी करता है प्रशासन के द्वारा। आखिर इस घर में हत्या हुई, आखिर कोई भी आक्रमण करके जा सकता है, किसी को कोई मतलब नहीं है।
हो सकता है ना। और दूसरी चीज़ एक और है कि जो है जो सैंपल लेने आए थे वो जांच के लिए जो ले जाते हैं वही कपड़ा शर्ट यही ले गए हैं। उसके अलावा गाड़ी खड़ी हुई थी, सब लोग कह रहे थे इसके मुट्ठा जो है निकाल लो। जब तक कोई भी गाड़ी नहीं छुआ था, जो भी बैग थे हमने पूरा उनको समर्पित रख दिया था गाड़ी के पास कि मेरे अलावा और कोई नहीं छुएगा, और गाड़ी हमने बिल्कुल नहीं छुई। तब तक वहीं पे गाड़ी पूरा दिन खड़ी रही, रात तक खड़ी रही। रात को हमने गाड़ी यहाँ मंगवाई है और आज आके पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा है दरोगा जी का कि गाड़ी ले आओ। फिर हमने पिताजी की चलने की क्षमता नहीं है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तब जाके एक वहाँ से पुलिस वाले कोई भेजे हैं और शादी वर्दी में थे और आके यहीं से गाड़ी लेके चले गए। हमें ये नहीं समझ में आता कि कल जब हम बोल रहे थे कि इसकी जांच के लिए ले जाएं, इसका मुट्ठा निकाल ले, कम से कम मालूम तो पड़े कि मेरा भाई गाड़ी चला रहा था या कोई और गाड़ी ला के यहाँ खड़ी कर दिया है। क्योंकि जब हम दुकान से आए तब तक गाड़ी वहाँ नहीं थी और जब रिटर्न ढूंढने के लिए निकले 10 से 15 मिनट में तो वो गाड़ी वहाँ कैसे आ गई, इतनी देर में वारदात कैसे हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है, आखिर ये लोहारी गांव की घटना है और लोहारी गांव की घटना दिल दहलाने वाली है और ये पूरा गांव आक्रोशित में है। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ। आखिर ये घटना कैसे घट सकती है? नज़दीकी के छोटा सा जो जंगल टाइप में है वहां पर ऐसी घटना कैसे घट सकती है? और 1 घंटे के अंदर ही पूरा इंफॉर्मेशन हो जाता है और पूरे गांव के लोग हड़कंप मचा के भगदड़ मचा के वहां पर पहुंचते। उसके बाद 100 का पता चल जाता है कि 100 यहाँ पे पड़ा हुआ है। आखिर ये घटना है, आखिर ये घटना बड़े दिल दहलाने वाली है। और नोचते घसोटते हैं, उसके बाद जो है काटते भी हैं, दांत से काट काट के, उसके बाद डंडे लाठी से कूट कूट के गला दबाकर हत्या की जाती है। ऐसी घटना सामने आती है और मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।